हेलो एवरीवन। एक बड़ा प्यारा सा टॉपिक है ग्रामर का, और जो कि इम्पोर्टेंट भी है। और वो सीधा सीधा यदि मैं बात करूँ तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ स्प्लिट इन्फिनेटिव की, है ना। कि ये स्प्लिट इन्फिनेटिव है क्या, रोल क्या है इसका, होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, तो इस पे एक बार ना बात कर लेते हैं स्प्लिट इन्फिनेटिव पर। ये आपको पता ही होगा कि जो इन्फिनेटिव होता है टू और वर्ब के V1 फॉर्म को हम क्या बोल देते हैं, इन्फिनेटिव बोल देते हैं। ठीक है, हालांकि मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ, ये जो V1 है ये बेस फॉर्म होता है यहाँ पर, लेकिन नॉर्मली आप पाएंगे कि ये मेंशन होता है कि किस नाम से, V1 फॉर्म के नाम से, लेकिन इन्फिनेटिव बेस फॉर्म से बनता है। ये मुझे समझ में आ गया। स्प्लिट का मतलब होता है डिवाइड होना, टूटना, डिवाइड होना। अगर इन्फिनेटिव कभी स्प्लिट करेगा, टूटेगा, तो ये एक एरर बन जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, इसका मतलब ये है कि जो स्प्लिट इन्फिनेटिव है ये एक एरर का एक पार्ट है हमारा, जो कि गलत है। अगर ऐसा हुआ, इन्फिनेटिव स्प्लिट कब होता है, यानी कि अलग अलग कब होता है। मान लिया ये टू है, इन्फिनेटिव तब बनता है जब इसके बाद तुरंत कोई वर्ब हो, या मैं ये कहूँ कि वर्ब के फॉर्म से पहले टू लिखा हुआ होना चाहिए, तब जाके इन्फिनेटिव बनता है। अगर मैं इन दोनों के बीच में किसी एडवर्ब का यूज़ कर दूँ, किसका यूज़ कर दूँ बच्चों, एडवर्ब का, तो याद रखना ये जो कंडीशन बनी है यही आपकी स्प्लिट इन्फिनेटिव की कंडीशन बन गई है। अगर ये कंडीशन कहीं भी देखने को आपको मिल रही है, टू प्लस एडवर्ब और प्लस में V1, तो समझ जाना ये स्प्लिट इन्फिनेटिव है, और ये क्या बन गया आपका, एक एरर बन जाएगा। तो इस कंडीशन को हमें सॉल्व कैसे करना है, तो हमें इस चीज़ पे काम करना है। ठीक है, इस चीज़ पे हम एक बार काम करते हैं और देखते हैं कि सेंटेंस किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, आप ऐसे मान के चलिए, जैसे मैंने लिखा यू आर एडवाइज्ड टू सीरियसली स्टडी। अब ये सेंटेंस मैंने देखा कि यू आर एडवाइज टू सीरियसली स्टडी। इस सेंटेंस में जो टू लिखा हुआ और ये स्टडी लिखा हुआ, ये बच्चों एक इन्फिनेटिव है, टू और स्टडी। ये जो सीरियसली यहाँ पर लिखा हुआ है ये एक एडवर्ब आ गया इनके बीच में। तो यहाँ से यहाँ तक का जो कंडीशन पूरा बना है ना, ये हमारा स्प्लिट इन्फिनेटिव की कंडीशन बन गई है कि इन्फिनेटिव को तोड़ दिया गया है, दो हिस्सों में कर दिया गया है, टू अलग हो गया और स्टडी अलग हो गया। ये एरर है आपका। क्या है ये, एरर। इम्प्रूवमेंट क्या कहता है इस सेंटेंस में, अगर मुझे इन दोनों को मिलाना है तो सीरियसली को यहाँ से मुझे उठाना पड़ेगा। ठीक है, इस एडवर्ब को मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो इस एडवर्ब को हम कहाँ पे लिख देंगे, यहाँ से उठाएंगे। जिस भी वर्ड को ये डिफाइन कर रहा है, इस वर्ब को डिफाइन कर रहा है, इसके तुरंत बाद हम इसे लिख देंगे। यानी कि सेंटेंस में हम कैसे लिखेंगे, टू स्टडी सीरियसली, ऐसे लिखेंगे बच्चों। टू स्टडी सीरियसली। इस तरह के बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ठीक है, स्प्लिट इन्फिनेटिव, जैसे मैंने कहा यू आर रिक्वेस्टेड टू केयरफुली कैरी द बैग as it has fragile contents। देखो, ये सेंटेंस मैंने लिखा, यू आर रिक्वेस्टेड टू केयरफुली कैरी द बैग, बैग यहाँ पे ऐड कर लेंगे, यानी कि आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप इस बैग को ठीक से कैरी करके लाना, क्योंकि इसमें ऐसा कंटेंट है जो आराम से टूट सकता है। फ्रेजिल का मतलब जो आराम से टूट जाए। अब मैंने ध्यान से देखा, टू और कैरी ये हमारा इन्फिनेटिव है। ठीक है, इसके बीच में मैंने एक एडवर्ब का यूज़ कर दिया। एग्जाम में यही चीज़ें पकड़नी है, आपको ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर यहीं से बनाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस एडवर्ब को यहाँ से निकालूंगा। अगर यहाँ से मुझे निकालना है तो फिर मैं लिखूँगा कहाँ पर इसे,
कैरी के बाद वर्ब के लिए, लेकिन जिस वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा गया हो तो फिर तो एडवर्ब ऑब्जेक्ट के बाद जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस जो सही आपका होगा वो होगा ऐसे, टू कैरी लिखिए, पहले से इन्फिनेटिव बनाइए, फिर इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखिए, टू कैरी द बैग, अब लिखिए एडवर्ब को केयरफुली। ये एडवर्ब का रोल है कि ये लिखा कहाँ पे जाना है। ठीक है, ये आपका सही हो गया सेंटेंस। तो हमेशा ध्यान रखना, स्प्लिट इन्फिनेटिव की कंडीशन, इन्फिनेटिव का दो हिस्सों में टूटना, उनके बीच में कोई एडवर्ब आ जाना, यही कंडीशन आपकी क्या कहलाती है, स्प्लिट इन्फिनेटिव कहलाती है। ठीक है, इसको करेक्ट करने के लिए मैंने आपको बता दिया है। आप इन्फिनेटिव बस सीधा सा याद रखो कि इस फॉर्म में होना चाहिए टू और V1। अगर बीच में कोई भी वर्ड दिख रहा है टू के तो समझ जाना इन्फिनेटिव स्प्लिट कर गया है, और नॉर्मल एडवर्ब भी आपको लिख के देंगे। ये इंपॉर्टेंट मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का।